Hello students, welcome to all. Mathematics class 6th, chapter 3rd, playing with numbers. Okay, in this chapter we have discussed about the factor and multiples, type of natural numbers, test for divisibility, common factors and common multiples, prime factorization. Now in today's class we will discuss about the HCF. ठीक है, तो आज की क्लास में हम HCF सीखेंगे. So let's we start exercise 3.4. ओके, कल की क्लास में हमने क्या स्टडी किया था? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना. ठीक है, और उनकी हेल्प से आज हम क्या सीखेंगे? HCF निकालना. सबसे पहले तो आपका पता होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय द HCF. HCF क्या होता है हमारे पास? H फॉर हाईएस्ट, ओके, and C for common, F for factor. तो HCF की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. क्लियर? तो ये निकालना हम सीखेंगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो HCF की फुल फॉर्म भी आपको अपनी नोटबुक में राइट कर लेनी है. ओके, अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन की हेल्प से निकालना सीखेंगे. तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता रही हूँ. ठीक है, कुछ नहीं करना है. हम जैसे प्राइम फैक्टर करते आए हैं, पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें 2 नंबर आपको गिवन है. ठीक है, वो क्या है हमारे पास? 170 एंड 238. क्लियर? अब क्या करेंगे हम बेटा? इनका प्राइम फैक्टर करेंगे दोनों के. ठीक है, पहले हम करते हैं 170 के. तो 170 के फैक्टर मैं यहाँ कर रही हूँ. ठीक है, अब यहाँ से करेंगे हम इसको. पहले 0 है लास्ट में, तो हम 2 8 जा 16 और 1 0 बचेगा, तो यहाँ पे 2 5 जा 10. क्लियर? नेक्स्ट, अब लास्ट में 5 है, तो हम 5 से डिविजिबल हो गई है. 5 से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा? 5 1 जा 5, 3 5 5 7 जा 35. और 17 किसी की भी टेबल में नहीं आता है, और तो ये 17 1 जा 17 रहेगा हमारे पास. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 7. क्लियर? तो इसके क्या क्या फैक्टर बन गए हमारे 170 के? पहले हम इसके और निकाल लेते हैं 238 के. इस तरह से आपको निकालना है. ठीक है, दोनों के साइड में निकालने हैं आपको एक साथ. इसको भी हम 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट हमारी 8 है. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18. ओके, अब हमारे पास लास्ट में क्या है? ये 9 है. ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि ये क्या 3 से डिविजिबल होगा? 2 से तो नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा भाई हमारा. ओके, तो यहाँ से अगर हम देखें 3 से, तो सभी का सम करके देखें. 9 + 1 10 + 11 नहीं होगा हमारे पास ये. ठीक है, 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि अगर हम तीनों डिजिट का सम करते हैं तो 3 से डिविजिबल नहीं है वो. उसके बाद 4 से हमने क्या? 4 से तो बिल्कुल भी नहीं होगा ये. ठीक है, नेक्स्ट हम करें अगर इसको 7 से करते हैं हम. ठीक है, तो ये 7 से हो जाएगा हमारे पास. क्लियर? 7 1 जा 7 और यहाँ पे बच जाएगा 4. 9 7 7 जा 49. अगेन ये 17 से चला जाएगा हमारे पास. ओके, इसके बाद हमें क्या करना है? इन सभी के क्या करना है? इस तरह से 170 के फैक्टर क्या क्या बने आपके पास? 2 × 5 × 17. ओके, नेक्स्ट फिर आपको लिखना है ऐसे ही 238. इसके क्या क्या फैक्टर आए हैं आपके पास? 2 × 7 × 17. ओके, इतना आप कर चुके थे किसमें? प्राइम फैक्टर में. कल की क्लास में हमने यही किया था, प्राइम फैक्टर निकालना सीखा था. उसमें हमें एक एक नंबर गिवन थे, इसमें हमें 2 नंबर गिवन है और दोनों के हमने ऐसे निकाल लिए. अब हमें चेक करना है कि क्या निकालना है. अब हमें HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होंगे वो निकालेंगे. दोनों में सेम क्या है? 2 2. ये भी हमने निकालना सीखा था ना, कॉमन फैक्टर 5. और उसके बाद में क्या है? दोनों में सेम 17. बस 2 नंबर है हमारे पास. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम इन दोनों को क्या कर देंगे? जो कॉमन फैक्टर आएंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई. 2 × 17, देन वी गेट द आंसर विल बी 34. ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है. 170 के निकाले हमने पहले फैक्टर, 238 के निकाल लिए. फिर दोनों कैसे लिखेंगे और फिर जो कॉमन होंगे उनको हम क्या कर देंगे? सर्कल करेंगे और लास्ट में HCF लिख के क्या करेंगे? 2 × 17, देन आंसर विल बी 34. क्लियर? सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम ऐसे निकालते हैं. हमारे पास गिवन है
272 एंड 425। क्लियर, ये आपके पास है। आपको क्या करना है, पहले 272 इसके क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। 2 से डिविजिबल होगा ये भी हमारे पास, 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12। ठीक है, आप साइड में इनको डिवाइड करके देख सकते हैं। उसके बाद अगेन 2 से जाएगा ये, बिकॉज लास्ट डिजिट 6 है। 2 6 12 एंड अगेन 2 8 16। अगेन हम 2 से कर सकते हैं इसको, 2 3 6, 2 4 8 एंड अगेन 2 से होगा ये, 2 1 2, 2 7 14। अब 17 हमारे किसी के टेबल में नहीं आता, ओनली 17 के में आता है। ठीक है, तो ये बन गए आपके 272 के प्राइम फैक्टर। क्लियर, ऐसे हम निकालेंगे 425 के। ओके, अब लास्ट डिजिट 5 है तो हमारा ये सीधा हम 5 से डिविजिबल हो गई है। ठीक है, 5 8 40, 2 5 5 5 25। ओके, अगेन इसको क्या करेंगे हम, 5 से डिवाइड करके देखेंगे। लास्ट डिजिट 5 है तो 5 1 5, 3 5 7 35। ठीक है, अभी 17 किसी के टेबल में नहीं आता तो ये 17 1 17, यानी कि जब तक हम करेंगे तब तक लास्ट हमारा क्या नहीं आ जाए, 1। अब इन दोनों के फैक्टर लिख लेंगे हम, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। अभी यहाँ स्पेस नहीं है तो आपको उसी तरीके से लिखना है। अब कॉमन देखते हैं हम, हमारे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें। 2 है, इसमें कहीं भी नहीं आ रहा है। 5 इसमें नहीं, ओनली 17। तो आंसर विल बी, जो इसका HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 17। ओनली 17 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर 2 नंबर कॉमन आते तो मल्टीपल कर सकते थे, ओनली 17 आ रहा है तो आंसर विल बी 17। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, अब हमारे पास आगे में है, उसमें 3 3 गिवन है। अभी तक तो हमने 2 2 नंबर गिवन थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 3 4 में आपके पास 3 3 डिजिट है, तो हम एक ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको गिवन है 91 175 एंड 49। क्लियर, ऐसे आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 91 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ कर रही हूँ 91 के फैक्टर। तो ये हो जाएगा हमारे पास ना 2 से डिविजिबल होगा ये, ना 3 से, ना 5 से। ओके, 4 से भी नहीं हो सकता ये। ओके, ना 6 से होगा ये। 7 से अगर हम डिवाइड करके देखते हैं इसको तो ये हो जाएगा 7 1 7, 2 7 3 21। ठीक है, और 13 ओनली 13 के टेबल में आता। तो ये हो गए हमारे पास 91 के फैक्टर। अब हम निकालेंगे किसके, 49 के। 49 के तो क्या हो जाएगा, 7 7 49, तो ये बन गए हमारे 49 के फैक्टर। क्लियर, अब हमें किसका निकालना है, 175 का। 175 लास्ट 5 डिजिट है तो 5 से डिवाइड करके देखेंगे इसको। 5 2 10, 5 3 15 पे जा सकता है हमारे पास ये, और 2 5 5 5 25। ठीक है, अगेन करेंगे इसको 5 से, 5 7 35 और 7 1 7। ठीक है, इन तीनों के आपको फैक्टर लिख लेने हैं। क्लियर, और फिर फैक्टर लिखने के बाद में आपको क्या करना है, तीनों में कॉमन निकालें। पहले हम 2 में कॉमन निकालते थे, तीनों में निकालेंगे। 7 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो ये 7 कॉमन आ रहा है हमारे पास। ओके, 13 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 5 बस ओनली क्या आ रहा है, इसका आंसर हमारे पास 7। तो हियर आंसर HCF विल बी 7, बिकॉज हमारे पास क्या आ रहा है इसमें कॉमन, ओनली 7। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। क्लियर, तो आपको इसी तरीके से सारे पार्ट ट्राई कर लेने हैं। ठीक है, होमवर्क क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, होमवर्क विल बी डू एक्सरसाइज 3.4। ओके, सेम होंगे आपके सारे पार्ट, आपको ऐसे ही सोल्व करना है। ये 1 बाय 1 सारे फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर। अगर आपको टेबल और डिवाइडेशन बहुत अच्छे से आते हैं तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी रहेगा आपके लिए। तो पहले आपको वो टॉपिक अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।